हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सर्कल का प्रॉब्लम देख रहे हैं। इसके लिए मैंने एक प्रॉब्लम लिखा हुआ है, उसमें कुछ रिजल्ट मुझे प्रूफ करना है। 2 डायमेंशन में सर्कल पढ़ रहे हैं हम लोग कोनिक सेक्शन के अंतर्गत। प्रूव दैट द 2 सर्कल्स, शुरू में ही ऐसा लिखा हुआ है कि 2 सर्कल का एग्जिस्टेंस है, ओके, which pass through the points 0a and 0, -a। कह रहा है कि 2 सर्कल है जो 0a और 0 -a से पास करता है। वहीं दोनों सर्कल जो है एक लाइन को टच भी करता है। तो कह रहा है, और दोनों सर्कल कह रहा है कि तब वो दोनों सर्कल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करेगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो। ये वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये रिजल्ट जो है आया हुआ है। तो कितने सर्कल है? 2 सर्कल है। कितने पॉइंट से पास करता है? 2 पॉइंट से पास करता है और एक लाइन को टच भी करता है। तो कह रहा है कि वो दोनों सर्कल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करेगा अगर ये कंडीशन होल्ड करे, ओके। तो हम ऐसे ही एज्यूम करते हैं कि कोई सर्कल है, ऐसे हमने बना लिया कि सर्कल है और ये सर्कल जो है ये 2 पॉइंटों से पास करता है। 0, एक पॉइंट है और एक और पॉइंट है 0, -a। और यही सर्कल जो है किसी लाइन को टच भी करता है। यही सर्कल जो है एक लाइन को टच भी करता है और वो लाइन कितना है? y = mx + c। तो कह रहा है कि बताइए उस सर्कल का इक्वेशन कैसा आएगा। तो पहले तो हमको खोजना है कि वैसा सर्कल किस वैरायटी का होगा, कैसा होगा। सर्कल है तो इसका सेंटर होगा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। सर्कल सेंटर से जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करते हैं तो वो जो है परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पर। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि लेट इक्वेशन ऑफ द सर्कल बी x² + y² प्लस में 2gx प्लस में 2fy। अब इसमें c का यूज नहीं करेंगे, इसलिए ना कि c ऑलरेडी यूज हो चुका है। एक इक्वेशन दिया है जिसमें स्मॉल c का यूज कर चुका है। तो इसके लिए हम एक नया सिंबल ले लेते हैं और वो सिंबल ले लेते हैं लैम्डा = 0। ये लैम्डा वही है जो पहले c हुआ करता था, ओके। सर्कल का इक्वेशन हो गया। ये पास करता है किससे? 2 पॉइंटों से। तो मैंने यहां पर लिख दिया कि इट पासेज थ्रू 0, a एंड 0, -a। मतलब कि 0a और 0, -a से पास करता है। तो पास करता है तो ये दोनों पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करेगा तो x के जगह पर 0 और y के जगह पर a रखेंगे। तो ये बन जाएगा 0² प्लस, और y के जगह पर क्या रख रहा है? a 2g 0 2f और y के जगह पर a और प्लस में लैम्डा = 0। तो फाइनली ये आएगा a² प्लस में 2af एंड प्लस लैम्डा = 0। अच्छा, यही सर्कल जो है एक और पॉइंट से पास करता है जिसका कोऑर्डिनेट है 0, -a। तो वो पॉइंट भी उसे सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो जाएगा 0² और y के जगह पर हो जाएगा माइनस में a² प्लस में हो जाएगा 2g और x है तो फिर 0 और y के जगह पर 2f, y के जगह पर -a और प्लस में लैम्डा = 0। तो ये बन जाएगा आपका a² माइनस में 2af और प्लस में लैम्डा = 0। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट माना, इससे 2 और इसे हमने थर्ड मान लिया। अब इन दोनों पॉइंटों से पास किया ना, तो जैसे ही पास करेगा, पासवर्ड जैसे ही हम देखते हैं, चाहे वो लाइन हो या कर्व हो, तो जिस पॉइंट से पास करेगा ना वो पॉइंट उसे सेटिस्फाई करता है, उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई का मीनिंग ये हुआ कि x के जगह पर x कोऑर्डिनेट पुट करना और y के जगह पर y कोऑर्डिनेट पुट करना।
तो यहाँ से 1 2 3 हमारे पास 2 और 3 दो इक्वेशन बन गया, और इस इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे f और लैम्डा का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करते हैं ना कि 2 और 3 को ऐड करते हैं। ऑपरेटिंग 2 + 3, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 2a² और प्लस में आएगा 2 लैम्डा = 0, देन 2 लैम्डा = -2a² एंड फाइनली वी गेट लैम्डा = -a²। अब हम क्या करेंगे कि इससे f का भी वैल्यू निकाल लेंगे। देयरफॉर किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, फ्रॉम 2 से ही, फ्रॉम 2 तो a² प्लस में 2af और लैम्डा का वैल्यू -a² = 0, दोनों कैंसिल हो गया एंड फाइनली वी गेट f = 0। तो लैम्डा भी फाइंड आउट हो गया और f भी फाइंड आउट हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूओं को फर्स्ट में पुट करेंगे, बट एक बात ध्यान रखेंगे, अभी हम g कैलकुलेट नहीं कर पाए हैं। g के लिए मुझे उसके बाद वाले कंडीशन को रीड करना होगा। तो ऐसा करने से वो इक्वेशन कैसा बन जाएगा, देयरफॉर 1 विल बी, इक्वेशन 1 जो है कैसा बन जाएगा, तो ये बन जाएगा x² प्लस में y² प्लस में 2gx, 2fy है तो 2fy प्लस में c है तो c का वैल्यू हो जाएगा, सॉरी प्लस में लैम्डा है और लैम्डा का वैल्यू कितना है -a²। अब इसे अरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा x² प्लस में y² प्लस में 2gx और माइनस में a² = 0। अब ये सर्कल का इक्वेशन बन जाएगा उस कंडीशन में जब इन दोनों पॉइंटों से पास करेगा तब। अब कह रहा है कि ये जो सर्कल है वो लाइन के इक्वेशन को टच करता है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या कि CP रेडियस के इक्वल होगा। अच्छा, CP निकालने का फॉर्मूला, तो C का कोऑर्डिनेट कितना होता है -g -f, तो उससे उसे सेटिस्फाई करेंगे। तो m हो गया x के जगह पर -g, माइनस में y है तो माइनस और ये हो गया -f प्लस में c और अंडर रूट x का कोफिशिएंट तो m² y का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर और रेडियस हो जाएगा g² प्लस में f² और माइनस में c यूज करते थे तो c का काम लैम्डा कर रहा है। तो ये फाइनली देखेंगे कि ये बन जाएगा माइनस में mg और ये जो है प्लस f का वैल्यू 0 है और प्लस में हो गया c और अंडर रूट 1 प्लस m² और ये हो जाएगा g² और f² यहाँ से डिलीट हो जाएगा, इसको हम हटा ही देते हैं यहाँ से भी। ये फाइनली बन जाएगा माइनस में mg और प्लस में c, तो g² और यहाँ से f का जो वैल्यू है 0 है और लैम्डा का वैल्यू -a² और एक माइनस प्लस हो जाएगा। अब हम इसे स्क्वायरिंग करेंगे तो बताइए कितना होगा, ये होगा m² g² माइनस में 2cgm और प्लस में c² और ये रूट यहाँ से रिमूव हो जाएगा स्क्वायरिंग करने पर और ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये कुछ ऐसा आएगा m² g² और a² m² कैंसिल हो जाएगा। अब ये g² इसको उधर ट्रांसफर कर लेते हैं तो 2, तो ये बन जाएगा 2cgm हो जाएगा इज इक्वल टू प्लस a² m² और माइनस में c² इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब इसे तो आप कह सकते हैं ना कि g में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, g में ये एक द्विघात समीकरण है तो इसका कितना रूट होगा, 2 रूट होगा। तो हम मान लेंगे कि लेट g1, क्योंकि इसे सिंप्लीफाई करना बहुत ही लेंदी है, g1 एंड g2 आर द रूट्स। इसका 2 रूट हमने क्या मान लिया, g1 g2,
तो बताइए कि अगर हमको जरूरत पड़े G1 इंटू G2 निकालने का तो कैसे करेंगे? G1 इंटू G2 का मतलब क्या हुआ? मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो फॉर्मूला क्या है? C बाई A। तो देखिएगा फाइनली ऐसे आएगा a स्क्वायर m स्क्वायर और माइनस में c स्क्वायर। इस रिजल्ट को हम रखे रहेंगे। तो दो अगर रूट इसका बन गया तो दो इक्वेशन भी हो जाएगा। तो बताइए अब सर्कल का इक्वेशन कैसा बन जाएगा? एक g का वैल्यू है G1 और एक g का वैल्यू है G2। तो इस सर्कल का इक्वेशन कितना बन जाएगा? अब आपका ये सर्कल कैसा बनेगा? x स्क्वायर y स्क्वायर 2g1x और माइनस में a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर y स्क्वायर 2g2x और माइनस में a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कह रहे हैं कि दोनों ऑर्थोगोनल हैं, बोथ आर ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल है तो उसमें ये कंडीशन होल्ड करेगा, g1 g2 f1 f2 2 भी यहां लिखेंगे, 2g1 g2 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। तो 2 हो गया, g1 g2 के जगह पर g1 g2 ही है, 2 हो गया, f1 f2 यहाँ है नहीं तो 0 हो जाएगा, c1 का वैल्यू माइनस a स्क्वायर और c2 का वैल्यू भी माइनस a स्क्वायर। 2 हो गया, g1 g2 का वैल्यू यहाँ पुट करिए तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, फिर हो गया a स्क्वायर m स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा माइनस में c स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस में 2a स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए और c स्क्वायर को वन साइडेड कर दिए तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर m स्क्वायर फिर प्लस में a स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। ये बनेगा 2a स्क्वायर और प्लस में a स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। अब यहाँ से a स्क्वायर का कॉमन बनाइए तो 2 प्लस m स्क्वायर और इज इक्वल टू c स्क्वायर। यही रिजल्ट मुझे प्रूफ करना था कि अगर दोनों ऑर्थोगोनल होगा तो ये रिजल्ट उसमें होल्ड करेगा, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर और ब्रैकेट में 2 प्लस m स्क्वायर। क्वेश्चन क्या था कि सर्कल है, सर्कल दो पॉइंट से पास करता है, एक लाइन को टच करता है। तो उस कंडीशन में हमने देखा कि दो सर्कल एग्जिस्ट किया, क्योंकि क्वाड्रेटिक बन गया, इससे मालूम चला कि g का दो वैल्यू होगा, g का दो वैल्यू होगा तो इक्वेशन भी दो होगा। और ऐसे भी यहाँ पहले भी कहा हुआ था कि दो सर्कल एग्जिस्ट करता है। तो इससे हमने क्या किया, दो सर्कल बनाया और दो सर्कल में फिर क्या किया, ऑर्थोगोनल का कंडीशन उसमें हमने यूज कर। इस रिजल्ट को हम लोग ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, आप देखे होंगे, उसको हमने यूज किया कि दो सर्कल जब ऑर्थोगोनल होता है तो ये कंडीशन होल्ड होता है उसमें, उसको यूज करके हमने सिंप्लीफाई किया तो ये रिजल्ट फाइनली प्रूफ हो गया। ओके, अब हम लोग और भी नेक्स्ट में देखेंगे।